मैं कौन हूं, इस चीज का ऊपर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमको देखना है हमारा पहला अनुभव क्या है। हम पहला अनुभव को स्किप करके छोड़ के दूसरा तीसरा चौथा असंख्य अनुभव में घुस जाते हैं। पहला अनुभव है मैं। अगर मेरा पहला अनुभव मैं नहीं हूं तो दूसरा अनुभव आएगा कहां से? कोई रास्ता ही नहीं है, कोई उपाय ही नहीं है। अगर मैं खुद को अनुभव न करूं तो दूसरा चीज को अनुभव कैसे कर सकता हूं? किसी को भी इंद्रिय से किसी को भी अनुभव नहीं कर सकते हैं, इंद्रिय या मन से। तो इसलिए मेरा पहला अनुभव जो है मैं। इतनी सी बात है। तो वही जो मैं है उसी में स्थिर रह जाना है, आगे का अनुभव को छोड़ देना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि परमानेंटली छोड़ना है, थोड़ी देर के लिए वहीं पे रोक लगाना है। मैं, अहम, संस्कृत में बोलते अहम, हिंदी में मैं, इंग्लिश में आई। वहीं पे रुक जाओ। अगर कोई इंग्लिश में सोच रहा है वो सोचे आई में सोच जाना है, रुक जाना है, आई पर ही टिक जाना है, मैं पर टिक जाना है। जब यहीं पे टिक जाओगे, आगे नहीं बढ़ोगे, तब अपने आप ही पता लग जाएगा। और पता लगना भी सब कुछ नहीं है, उसका आगे भी है कहानी। पता तो लग जाएगा, वहीं पे पता लग जाएगा, पर उसी में कितने देर तक टिक सकते हो? दूसरा जो अनुभव है उस अनुभव को बाहर देखते हुए या साथ में लेते हुए अंदर का जो मैं का अनुभव को कितना देर टेक सकते हो? मेरा बात समझने की कोशिश कीजिए आप। क्योंकि मैं में टिक गए हम, टिकने का बाद हमको अनुभव हो गया मैं कौन हूं, और उस अनुभव को साथ में रखते हुए आगे का जो अनुभव आएगा उस अनुभव को भी अनुभव करके चले जाना है। तो यह बड़ी मुश्किल बात हो जाता है। इसलिए क्या होता है, जब शुरू शुरू में अनुभव आता है मैं का ऊपर, तो वो एक्सप्रेस हो जाता है, वो बिखर जाता है। यानी वो मैं जो है होल्ड नहीं हो पाता है, वो बिखर जाता है दूसरे में, और हम वहां पे फंस जाते हैं। तो उसको होल्ड करके रखना है उस मैं को। बाकी चीज जो है उसी का रिफ्लेक्शंस है। अगर सूर्य नहीं है, उसका किरणें कहां है, आलोक कहां है? सूर्य अगर है तभी उसका किरणें हैं, प्रकाश है। तो इसलिए मैं हूं, इसलिए आगे का अनुभव जो है। अगर मैं नहीं हूं तो आगे का अनुभव खत्म, क्योंकि वहीं से वही सब सारे अनुभव का केंद्र वही है। लेकिन ये कॉन्शसनेस जो चेतना है वो इतने गुप्त रूप से चल रहा है अंदर, तो पता ही नहीं लग पाता है। गुप्त रूप का मतलब यह है कि कहीं छुपा नहीं है, ये सब जगह में खुला हुआ है ये। लेकिन गुप्त रूप इसलिए है क्योंकि बाहर में जो है दूसरी चीज में मन फंस गया है, तो सामने का चीज को नहीं देख पाता है। जो सबसे पहले है उसको नहीं देख पाता है, क्योंकि ढक गया है वो बाहर का चीज से, ऊपर का चीज से ढक गया है। वो इंद्रिय के साथ फंस के जो बाहर का चीज है उसको सब जो है मैं से अलग सोचने लगा, पूरा प्रकृति को मैं से अलग सोचने लगा।
तो यहीं पे जो है धोखा हो जाता है। तो इसलिए जो ज्ञानी संत लोग कहता है वो ध्यान करते हैं, ध्यान में वो रुकते हैं, वहीं पे बोलते हैं ना विश्राम करो, रेस्ट करो, रुक जाओ। कहाँ रुकोगे? वेयर विल यू रेस्ट? कहाँ रेस्ट करोगे? मैं पर, क्योंकि मैं को छोड़ के नहीं जा सकते हो। और वो मैं जो है, जब मैं पर तुम अच्छी तरह से रुक जाओगे तब वो मैं भी तुमको पता नहीं लगेगा। शुरू शुरू में तो मैं पता लगता है, हम जागृत अवस्था में मैं को पता लगा सकते हैं, स्वप्न में भी हमको मैं का कुछ पता लगता है, थोड़ा बहुत आभास होता है माइंड में। स्थूल रूप नहीं से सूक्ष्म रूप से रहता है आभास, इतना ज्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा हम घूमते रहते हैं लेकिन स्वप्न में, लेकिन थोड़ा आभास रहता है। लेकिन जो डीप स्लीप है, गहरा नींद है, उसमें मैं का पता ही नहीं लगता है। तो वहां पता नहीं लगेगा, गहरा ध्यान में भी पता नहीं लगेगा मैं का। पर वो है, लेकिन वो पता नहीं लगेगा, क्योंकि हमारा जो सेंसेस है, जो इंद्रिय है, वो वहां जो है काम नहीं करता है, उसके ऊपर काम नहीं कर पाता है। वो है, सब कुछ है, मन है, इंद्रिय है, सब कुछ है। हम गहरा नींद में है तो सब कुछ है, पर हम जो उस अवस्था में है, अचेतन अवस्था में, उसको महसूस नहीं कर पाते। जब उसको महसूस नहीं करते हैं, बाहर का चीज को, यानी इंद्रिय का थ्रू से जो कुछ महसूस होता है, जो थॉट प्रोसेस है, मन का माध्यम से जो चिंतन है, जो भावनाएं हैं, तो तब जो है वहां पे टिक जाता है थोड़ा देर के लिए। लेकिन वो अचेतन में टिकते हैं, और उसी को जो है ध्यान में चेतन में टिकना है। ध्यान में भी वही प्रथम सबसे पहले जागृति अवस्था है, उसके बाद स्वप्न अवस्था जैसे आता है, फिर उसके बाद नींद अवस्था जैसे आ जाता है। तो वही जो नींद अवस्था आता है उसमें भी टिक जाते हैं, पर वो जो है थोड़ा फर्क है उसमें, गहरा नींद और गहरा ध्यान में फर्क है, कि वहां हमको पूरा जो है प्रकृति हमको पूरा कंट्रोल में ले लेता है, नियंत्रण में। यहां जो है हम नियंत्रित होकर उसको करते हैं, व्यवस्थित होके होता है यहाँ पे। इसको इसीलिए संयम बोलते हैं, संयम बोलते हैं, इसी अवस्था को संयम अवस्था बोलते हैं। वहां असंयम है, यहाँ संयम है। वहां संयम नहीं है, हमारा संयम नहीं है। हमको नियति जो है, प्रकृति जो है, संयोग से लेके वहां डाल देता है। यहां हम जो है खुद चल के वहां जाते हैं, खुद चल चल के हम जाते हैं, महसूस करते हैं, जाते हैं। तो वहां पे भी जो है मैं टिका रहता है। यदि वह हमें भी डीप मेडिटेशन के अंदर हमें पता नहीं लगता है, कुछ देर के लिए हो सकता है, पर फिर भी जो है वो टिका रहता है, जागृत रहता है। इसीलिए उसी स्थिति में ही हमें असल में जो है मन और इंद्रिय का साक्षात्कार हो जाता है, मन और आत्मा का साक्षात्कार होता है। जिसको मैं बोलते हैं वो आत्मा है, प्योर सोल है, तो उसके साथ में जो है वो कांटेक्ट हो जाता है उसका। तो एक बार उसके साथ संबंध हो गया, फिर जो है वो वहीं पे रहने के लिए अट्रैक्ट हो जाता है। तो इसीलिए जो है क्या होता है, कभी कभी पागलपन आ जाता है, इसी के कारण की वजह से पागलपन आता है। अभी देख रहे हैं हम इंटरनेट का माध्यम से इधर उधर क्या हो रहा है, यही पागलपन आ जाता है, क्योंकि ये जो है नया चीज है, एक्सप्लोर कर लिया, तो इसलिए वो जो है उसका तो कोई नाम नहीं दे पाएगा। तो कभी कभी उसको बोलता है शिव, कभी बोलता है कल्कि, कभी बोलता है भैरव, कभी बोलता है विष्णु, कभी कुछ बोलता है। इसलिए भगवान विष्णु का सहस्त्र नाम भी दिया हुआ है, भगवान शिव का सहस्त्र नाम भी दिया हुआ है, इसी चीज को समझने के लिए। आप उसको कोई भी नाम पे बोलो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिना नाम पे भी आप याद करो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो सिर्फ मैं हूं। इसलिए उसको उपनिषद में दैट लिखा है, तत्।
मैं शब्द या तत्शब्द व्यवहार किया हुआ है। तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मास्मि, अहं का शब्द व्यवहार किया हुआ है। इसलिए वो सूचना दे दिए हैं मुनि ऋषि। अब वो सूचना को पकड़ के हम क्या करते हैं, कंफ्यूज होते हैं। हम क्या करते हैं, हम जो अपना अहंकार का जो रूप है, जो बाह्य रूप है, उसको लाके उसको सोच लेते हैं कि यही है, यह है। पर यह किस रूप में है, उसका मूल रूप क्या है? ये शरीर भी वहीं से आया है, नहीं तो अनुभूति कहां से आएगा शरीर का भी। पर उसका मूल रूप को जानना है। मूल रूप को जान लेने से उसके बाद में समस्या नहीं होगा। तो पता लगेगा कि यह भी माया नहीं है, ये शरीर या प्रकृति जो बाहर है वो भी माया नहीं। वो तो उससे निकलने के लिए समय लगेगा, सालों साल लग जाता है। पहले जो मैं का अनुभव हो जाएगा, उसके बाद में बाहर का चीज उसमें आके डिजॉल्व होगा। जब डिजॉल्व होने लगेगा तो धीरे 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 सेटल होने लगेगा। जब तक डिजॉल्व नहीं होता है तो तब तक जो है पागलपन रहता ही है। बड़े बड़े साधु संत भी जो है, कोई जो है, जैसे एग्जाम्पल हम लेंगे मीराबाई। मीराबाई जो है भगवान कृष्ण के जो है मूर्ति या फोटो या जो भी बोलिए, तो उसको लेके साथ में घूमते थे। वो घूमने का वही पागलपन है। जो अनुभव हो गया तो अनुभव को साथ में रखना चाहते हैं। साथ में रखने के लिए उसको बाहर ही पकड़ के रखते हैं, कोई भी स्वरूप को। नामदेव जी का भी वही हाल था। विट्ठल महाराज का भक्त थे, तो वो विट्ठल के मंदिर में जाते थे, उन्हीं का जो है भक्त बन गए थे। वो शुरू शुरू में वही सब होता है। रामकृष्ण परमहंस काली माता को पकड़ के रखे थे, माँ माँ करके रखते थे, छोड़ते नहीं थे। पर वो जो बाहर में जो है गुरु जो है, सदगुरु, वही शिक्षा देते हैं कि वो इसको जो है बाहर जो है वो धीरे धीरे डिजॉल्व हो जाएगा। ये मैं जो है वो डिजॉल्व हो जाएगा बाहर जाके। यानी ये अंदर भी रहेगा, बाहर भी रहेगा, दोनों तरफ ये प्रतिभात हो जाएगा। तब ये शरीर भी आत्मस्वरूप बोध होगा, ये मन भी आत्मस्वरूप बोध होने लगेगा। ये असली ज्ञान है। लेकिन यहां तक पहुंचने के लिए कड़ी जो है कष्ट उठाना पड़ेगा, क्योंकि पीछे का जो संस्कार है वो आके बीच में बाधा देता है। मन जो है उधर भ्रमित होता है। तो ये जो है, ये भ्रम को दूर करना, यही साधना है। असली साधना यही है। जितना भ्रम पहले है वो भ्रम गया नहीं है। ये कि अनुभव हो गया, सत्य का अनुभव हो गया, लेकिन भ्रम गया नहीं है, टूटा नहीं है पूरा तरह से। एक तरह से हमको सत्य दिख गया है, लेकिन फिर भी जो है भ्रम अंदर बैठा हुआ है छिपके। तो वो जाने के लिए तो सत्य का साथ में वो भ्रम को धीरे धीरे डिजॉल्व होना पड़ेगा। अल्टीमेटली जो है जब कंप्लीट डिजोल्यूशन होता है, तब जाके जो है, जिसको बोलते हैं कि मुक्ति हो जाता है, पूर्ण मुक्ति हो जाता है। तो धीरे 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 वो प्रोसेस है एनलाइटनमेंट। तो कोई अगर बोल रहा है कि मैं एनलाइटनमेंट ऑलरेडी हो गया मेरा, तो वो बड़ा कंफ्यूजन में है, क्योंकि वो प्रोसेस है। प्रोसेस शुरुआत में ऐसे लगता है, क्योंकि एक बहुत बड़ी चीज है, अनुभूति है। ये जो अनुभूति उसको कभी आया ही नहीं है, सडन जब आ जाता है तो मन जो है उसको पकड़ के नहीं रख पाता है ठीक से। तो वो एक पागलपन है, वो खराब नहीं है, पर उसमें जो है इसीलिए गुरु का सहायता पड़ता है। बाहर से स्थूल गुरु होने से वो उसको जो है गाइड करके, जैसे छोटा बच्चा को अपना माँ जैसे पालन करता है, कब उसको खाना है, कब सोना है, कब सुलाना है, कब क्या कराना है, सब कुछ जो है माँ उसका दायित्व रहता है। तो वैसे ही गुरु जो है, गुरु इज लाइक फादर एंड मदर। इसीलिए गुरु का महत्व है, क्योंकि गुरु वो रास्ते से गए हैं, उनको पता है वो रास्ता क्या है, कैसा कंफ्यूजन होता है। तो अगर कोई अकेला चलना चाहेगा तो थोड़ा डिफिकल्टी बहुत ज्यादा होगा उसके सामने, धक्का बहुत खाएगा, और उसको भी अलग रहना पड़ेगा ज्यादा देर तक। बाहर वो जो है मिक्स हो जाएगा तो और भ्रमित होने का चांसेस है, क्योंकि उसका हुआ नहीं डिसोल्यूशन। उसका जो असली मैं है जो है, वो बाहर का जो चीज है उससे जो है धक्का खाएगा, क्योंकि पीछे का संस्कार है
वो आके सामने खड़ा हो जाएगा, तो वो बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो छोटे छोटे चीज को जो है, छोटे छोटे सिद्धियों को भी पकड़ने लग जाएगा। वो सोचेगा मैं तो ये हूं, और बाहर में उस चीज को दिखाने लग जाएगा। जबकि असली सिद्धि क्या है? जबकि असली सिद्धि जिंदगी में है कि ये जो पूर्ण विश्व है यही असली सिद्धि है, पूरा विश्व ब्रह्मांड है यही असली सिद्धि है। और इसमें कोई बोलेगा कि मैं फलाना पार्टी को जिता दूंगा, फलाना मैच जिता दूंगा, फलाना ये युद्ध हो जाएगा, ये हो जाएगा, प्रलय हो जाएगा, ये सब क्या है? ये विश्व ब्रह्मांड तुम्हारा सिद्धि है। जब विश्व ब्रह्मांड को सिद्ध कर लेगा कोई, तो वही असल सिद्धि है, वही सिद्ध है महापुरुष। क्योंकि उसको पता है पूरा ब्रह्मांड ही घूम रहा है, ब्रह्मांड का साथ, ब्रह्मांड उसके साथ चल रहा है। तो ये सब सिद्धि क्या है उसमें? अभी छोटे छोटे को क्यों पकड़ेगा? छोटे को अगर पकड़ रहा है, इसका मतलब यह है वो उसका बाहर का संस्कार जो है उसको लाके वहां थोप रहे हैं, उसको लेके डाल रहे हैं वहां पे, उसको पता ही नहीं है। और प्रॉब्लम ये है, बहुत बड़ी बात ये है कि वो जान नहीं पाता है, अहंकार उसके ऊपर हावी हो जाता है और वो सोचता है कि मेरा अहंकार है ही नहीं। इसलिए जो है कितना भी हम सोचे फिर भी अहंकार हमारा ऊपर हावी हो जाएगा। इतना आसान नहीं है अहंकार को नियंत्रण करना। बोल देना बहुत आसान है, वो आके हावी हो जाएगा। एक मोमेंट में तो बोल देगा मैं जो है शून्य हूं, ये हूं, अवस्था में चला गया हूं, बोल सकते हैं। पर उस स्थिति में रहना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पीछे का जो संस्कार है वो छोड़ेगा नहीं पीछा, वो बहुत जन्म जन्मांतर में पीछा करता है। तो इसलिए इस चीज को ध्यान में रख के जो है साधकों को आगे चलना चाहिए। इसीलिए गुरु का आश्रय लेना चाहिए, यही है असली चीज। नहीं तो अपने अंदर जब भगवान है, लोग प्रश्न पूछते हैं कि अपने अंदर भगवान है फिर गुरु का क्या आवश्यकता है? अपने अंदर है लेकिन पीछे का संस्कार भी तो लेके चल रहे हो साथ में। अब वो तुमको छोड़ नहीं रहा है और तुमको बार बार उसको याद दिलाना पड़ेगा। कौन याद दिलाएगा? संसार में कोई तुमको याद नहीं दिलाएगा। और तुम जब भूल जाओगे तो याद दिलाने वाला गुरु है, तुम्हारा साथ में होगा तभी तो। अब छोटा बच्चा को भूख लग रहा है, वो चिल्ला रहा है, रो रहा है, लेकिन माँ उसके पास है तभी तो उसको खाना दे रहे। तो यही बात है कि गुरु का आवश्यकता है। जब तक उस लेवल में नहीं पहुंचा, अब कब कैसे गुरु मिलेगा, क्या होगा, वो बात अलग है। किसका अगर पूर्व जन्म में अगर स्थूल गुरु का साथ संबंध हो गया है, उसको मिल गया है, आगे का रास्ता उसको मिल जाएगा इस जन्म में। हो सकता है उसको स्थूल गुरु का आवश्यकता न पड़े, लेकिन यह चांसेस बहुत कम रहता है, लेकिन ऐसा होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो है उस लेवल में नहीं है, इसलिए उनको स्थूल गुरु का आवश्यकता पड़ता है। इसलिए कोई भी जो गुरु है, जो भी बिना गुरु का साधना करके भी गए हैं, वो भी नहीं बोलेंगे कि बिना गुरु का जाओ, क्योंकि उन्हें भी पता है क्या समस्या है, कितना धक्का खाए हैं। इसलिए जो है वो बोलते हैं कि गुरु को पकड़ो, सही गुरु को पकड़ो, असली गुरु को, जो तुमको मोमेंट टू मोमेंट जो है तुमको याद दिला देगा उस चीज का, माइंड में उसको फोकस करेगा। तुम्हारा संस्कार जब तक कट जाएगा, जब संस्कार कटने लगेगा थोड़ा आगे तक, तो फिर ज्यादा गुरु का जरूरत कम होने लगेगा। जितना जितना संस्कार घटता जाएगा उतना उतना गुरु का, बाह्य गुरु का जो है आवश्यकता कम पड़ जाएगा। ये अपने आप ही, जैसे बच्चा जो है बड़ा होता है, जब बड़ा होने लगता है धीरे 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 धीरे, ऐसे एक समय आता है जब माता पिता का उसको ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है उसके लिए, वो अपने आप ही खड़ा हो जाता है और अपने आप खाने का व्यवस्था करता है, अपने आप सब कुछ कर सकता है। तो ऐसे ही है, जैसे ये चीज है ऐसे ही ज्ञान का रास्ता भी ऐसे ही है। आज इतना ही। हरि ओम तत्सत।